हेलो फ्रेंड्स, महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो एक लीकेज के बारे में है। यानी कि हमारी जो सिस्टम है, जब हमारे पास आती है फ्रिज बनने के लिए, यानी कि या तो गैस चार्ज करना है हमको या किसी प्रकार से कूलिंग नहीं आती, तो पहला हमारा काम होता है जो चार्जिंग लाइन होती है, जहाँ से हम उसको चार्ज करते हैं फिर सिस्टम को, उसको हम पहले तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद हमको ये बात का एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारी फ्रिज में गैस लीकेज थी या नहीं थी। यानी कि अगर उसमें गैस निकलती है तब तो बनाने वाले का आधी टेंशन तो दूर हो जाती है, क्योंकि लीकेज अगर निकल गया तो उसके दिमाग में ये आता है कि लीकेज है कहाँ पे। यानी कि कंडेंसर में लीकेज है या कि हमारा जो ये फ्रीजर है वो लीकेज है, वो उसके दिमाग में रहता है। तो सबसे पहले तो उसको जब तक हम लीकेज हम बंद नहीं करेंगे, हमको मालूम नहीं चलेगा कि लीकेज ये है कहाँ पे। तो जब तक तो हमको ये बात को सोचना पड़ेगा कि इसमें कहाँ पे लीकेज है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये सोचा है कि अगर मान लीजिए पूरे सिस्टम में हमने सब पूरा सिस्टम जोड़ा हुआ है, यानी कि हमारी फ्रीजर भी जोड़ा हुआ है, कंडेंसर भी जोड़ा हुआ है, सारे पाइप जोड़े हैं, उसमें मैंने अलग से वैक्यूम पंप से प्रेशर डाल के और चेक किया। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए नहीं मिलता है, बहुत बारीक अगर लीकेज है, तो उसको चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है। यानी कि अगर हम उसमें पूरा सिस्टम जोड़ा हुआ है तो उसमें हवा ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा हवा होने के कारण मान लीजिए पूरा सिस्टम लगा के हमने उसमें 100 पाउंड हवा भर दी है, हाँ, प्रेशर उसमें 100 है। तो अगर हम उसमें से हवा निकालेंगे तो जो हमारा कंपाउंड गेज रहेगा तो वो थोड़ी देर निकालेंगे, अगर हम चाहेंगे बंद कर देंगे तब भी हमारा कंपाउंड गेज उतना ही बताएगा। जब ज़्यादा निकालेंगे तब कहीं वो थोड़ा सा नीचे सुई आएगी। तो हम ये सोचे हैं कि अगर हम उसको 2 पार्ट्स में बांट दें, यानी कि जैसे हमारा कंडेंसर है और फ्रीजर है अलग है। जैसे फिल्टर के आगे से हमारा क्या होता है, कैपलरी लगी होती है, तो फिल्टर के पास जहाँ से हम कैपलरी काट के और इधर से डिस्चार्ज से हम कंडेंसर को निकाल लेते हैं अलग, और उसमें हम प्रेशर डालते हैं। तो उसमें क्या है, हमारी स्टोर ज़्यादा हवा तो स्टोर हो नहीं पाएगी, यानी उसमें प्रेशर ज़्यादा बताएगा। यानी कि अगर हमने उसमें 150 डाला या 100 डाला है, अगर हम हल्का सा भी हवा निकालते हैं तो हमारा जो मीटर जो होता है वो नीचे बता देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम अलग अलग पार्ट्स में, यानी फ्रीजर में और हम इसमें कंडेंसर में अलग अलग करके अगर केवल हम हवा डालते हैं, चेक करते हैं, तो हमको एकदम माइनर एकदम लीकेज मालूम चल जाएगा। क्योंकि हम कंपाउंड गेज जो कम प्रेशर वाला है उसको हम लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर हल्का सा भी हवा कम होती है तो हमारा क्या होगा, वो कंपाउंड गेज सुई नीचे आ जाएगी। अगर हम पूरा सिस्टम में लगा के करते हैं तो क्या होता है कि वो उतना नहीं पता चलता है जब तक ज़्यादा हवा नहीं निकलेगी। ज़्यादा हवा निकलने का मतलब है अगर लीकेज थोड़ा बड़ा है तो जल्दी तब तो मालूम चल जाएगा किस जगह से लीकेज हुई है। अगर हल्का सा अगर लीकेज है, बहुत माइनर लीकेज है, तो पूरे सिस्टम में नहीं पता चल पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है कि हम कंडेंसर में अलग और फ्रीजर में अलग, ये फ्रीजर में क्या करना, हमको सक्शन वाला पाइप निकाल के यहाँ पे हम चार्जिंग वाल्व लगा देंगे, और कैपलरी को उसको क्या करेंगे, पंच कर देंगे या थोड़ा सा बेल्ट कर देंगे, और थोड़ा हवा भरने के बाद हम आधे घंटे बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी सुई नीचे हो जाएगी। जिसमें भी लीकेज होगा, या आपका कंडेंसर हो या फ्रीजर हो, तो अगर उसमें वाल्व भी हमको क्या करना है, वाल्व भी जो वाल्व हम उसमें लगाएंगे, कंडेंसर हो या फ्रीजर हो, इस टाइप का वाल्व लगाएंगे। यानी कि एक साइड से हम पंच कर देंगे, जैसे कैपलरी में मैंने पंच कर दिया, और सक्शन वाले की तरफ हमने ये वाल्व लगा दिया। ये वाल्व से ये फ़ायदा है कि आप अगर इसको बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये कहीं से भी लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा। कंपाउंड गेज जो है लगा रहेगा, जितना मीटर आपका बताएगा उतना बताएगा, और यहाँ से आपने लॉक कर दिया तो उतना ही रहेगा। जब आप थोड़ी देर बाद उसको चेक करेंगे तो क्या होगा कि इसको जब खोलेंगे हम, तभी हमको ये बात पता चलेगी कि हमारा जो फ्रीजर है वो लीकेज है अथवा कि नहीं है लीकेज।
अगर लीकेज नहीं रहेगा तो जितना आपका जो यहाँ पे कंपाउंड गेज में जितने पे सुई रहेगी, आप इसको वाल्व खोलेंगे तो वो सुई उतने पे ही रहेगी। अगर आपका फ्रीजर लीकेज होगा तो जब ये आप वाल्व खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा। वो अगर लीकेज होगा, कंपाउंड गैस का जो मीटर है वो नीचे हो जाएगी सुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा चाहे कंडेंसर हो अथवा फ्रीजर हो, इसमें हवा कम आती है, कम स्टोर हो पाती है। तो इसलिए जब स्टोर कम होगी तो हम और प्रेशर इसमें हम जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ जाएगा। तो जब हम इसमें से जब हवा इसमें कम स्टोर होगी तो थोड़ा सा भी अगर लीकेज होगा तो हमारा मीटर बता देगा। अगर पूरा सिस्टम एक दूसरे से जोड़ा हुआ रहेगा, यानी कि उसमें हमारा कंडेंसर भी जोड़ा हुआ है, फ्रीजर भी जोड़ा है और हमारा कंप्रेसर भी जोड़ा हुआ है, तो कंप्रेसर में भी बहुत हवा आ जाएगी, हमारा फ्रीजर में भी आ जाएगी और थोड़ा हमारे कंडेंसर में आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब हवा ज़्यादा हो जाएगी, हम तो अगर थोड़ा सा निकलती भी है तो वो हमारा कंपाउंड गेज वो बिल्कुल शो नहीं करेगा जब तक कि ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम सिंगल सिंगल अलग अलग चेक करेंगे तो पहली बात तो हमको क्या करना है, दोनों में, एक कंडेंसर में और एक फ्रीजर में, दोनों तरफ से एक एक तरफ से उसको बेल्ट कर देना है। वो किसी भी साइड का आप बेल्ट करें और दूसरे साइड में हम ये वाल्व लगा देते हैं। वाल्व लगाने के बाद हम हवा डाल देते हैं, हम दोनों में जो है कंपाउंड गेज जो है लगा देते हैं और फिर बाद में हम इसको बंद कर देते हैं। आधे घंटे बाद हम इसको खोलेंगे तो जिसमें भी लीकेज होगा, चाहे जितना माइनर लीकेज होगा, वो सुई क्या होगी, थोड़ी नीचे आ जाएगी, चाहे बहुत ही कम आए, मतलब वो हमको दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा कि इसमें कम हुआ है। अगर आपको पूरे सिस्टम में करेंगे तो वो हमको महसूस नहीं होगा कि इसमें से हवा कुछ निकली है। अब वो धीरे धीरे करके अगर जो माइनर लीकेज रहेगा तो वो धीरे धीरे करके 1-2 महीना 2-3 महीने में वो गैस निकल जाएगी, जिसके वजह से ये रहेगा कि कुछ दिन तो ठंडक आई है, फिर बाद में ठंडक आना बंद हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।